आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक अनोखे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। रोबोट क्या है और ये कैसे काम करता है? इस तरह के सवाल अक्सर लोग किया करते हैं। कुछ तो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये सचमुच इंसान की तरह काम कर सकते हैं? फिल्मों में तो रोबोट को बहुत एडवांस रूप में दिखाया जा चुका है, तो क्या अभी उस तरह के रोबोट वैज्ञानिकों ने बना लिया है? शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो रोबोट्स के बारे में सुनना नहीं चाहेगा। लगभग हर व्यक्ति इसके बारे में कहीं न कहीं से सुनना चाहता है, पर बहुत कम होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सारे सवालों का जवाब देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। रोबोट एक तरह की मशीन है जो खास तौर पर कंप्यूटर के द्वारा डाले गए प्रोग्राम या निर्देशों के आधार पर काम करता है। ये कई मुश्किल भरे कामों को सरलता से अपने आप में करने में सक्षम होता है। रोबोट मैकेनिकल सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का मिश्रण से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें सभी का रोल लगभग एक समान ही होता है। कुछ रोबोट को नियंत्रित करने के लिए एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है और बहुत से रोबोट में नियंत्रण करने के लिए उसके अंदर ही कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ होता है। इसका शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं होता है। जो मनुष्य के जैसा हूबहू दिखता है उसी को रोबोट बोलते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ये किसी भी रूप का हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक जैसा काम लेना होता है उसी आकृति में बनाते हैं। अगर इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट ही बनाए जाए तो फिर वो इंसानों जैसे ही काम करेंगे, जबकि ये तो बहुत बड़े बड़े आकार के भी बनाए जाते हैं जो हैवी इंजीनियरिंग यानी बड़े आकार के मशीनों को बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। रोबोट का मतलब क्या है ये तो आपको समझ आ गया होगा। रोबोट में हर तरह के काम करने के लिए अलग अलग मशीन लगाई जाती है। इसमें 5 मुख्य पार्ट होते हैं इसको काम करवाने के लिए: स्ट्रक्चर बॉडी, सेंसर सिस्टम, मसल सिस्टम, पावर सोर्स, ब्रेन सिस्टम। किसी भी रोबोट में हरकत करने वाले फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि एक तरह का मोटर, सेंसर सिस्टम पावर देने के लिए सोर्स कंप्यूटर ब्रेन होता है जो कि पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है। रोबोट पिस्टन का प्रयोग करते हैं जो कि उन्हें अलग अलग दिशाओं में चलने में मदद करते हैं। इसके ब्रेन में प्रोग्राम बनाकर डाला हुआ होता है। उसी के अनुसार रोबोट ब्रेन बॉडी को संचालित करता है। ये लिखे हुए प्रोग्राम के आधार पर ही काम करता है और चलता है। दूसरी काम करने के लिए प्रोग्राम को फिर से लिखकर बदला जाता है। सभी रोबोट्स में सेंसर नहीं होता है। किसी रोबोट में तो सूंघने के लिए भी सेंसर लगा हुआ होता है। आइए जानते हैं रोबोट कितने तरह के होते हैं। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि रोबोट क्या है, और अब आप जानेंगे कि रोबोट कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो ये बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनको उनके काम के आधार पर और उनकी तकनीक के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले मैकेनिज्म के आधार पर प्रयोग होने वाले रोबोट के बारे में जानते हैं। इस तरह के रोबोट्स एक ही जगह फिक्स किए हुए होते हैं, अपना सारा काम एक ही जगह पर करते हैं। इनकी पोजीशन और मूवमेंट की दिशा फिक्स हुई होती है और बस उसी स्थिति में उन्हें काम करने के लिए बनाया जाता है। जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग और ग्रिपिंग के काम करने वाले रोबोट्स स्टेशनरी रोबोट्स होते हैं। लेग्ड रोबोट की दुनिया में जब व्हील्ड रोबोट्स की पकड़ काफ़ी मजबूत हो गई तब वैज्ञानिकों ने इसकी जगह इससे भी अच्छा विकल्प बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया, जिससे कि इसकी कुछ सीमाएं होती है वो ख़त्म हो जाए। जैसे व्हील्ड रोबोट को काम करना है तो वह सिर्फ फ्लैट सरफेस पर ही काम कर सकता है। व्हील रोबोट सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, लेकिन अगर उसमें पैर लगा दिया जाए तो वो ज़रूर चढ़ जाएगा। किसी मशीन में पैर लगा के उससे काम करवाना काफ़ी है, लेकिन जिस तरह इंसान के एक बच्चे को चलना सीखने में 1 से 2 साल लग जाता है, तो फिर क्या एक रोबोट के पैर लगाकर उसे चलवाया जा सकता है? जी हाँ, ये भी संभव हो चुका है। बहुत से ऐसे रोबोट्स हैं जो चलने भी लगे हैं। इस तरह के रोबोट्स किसी भी वातावरण में और ऊबड़-खाबड़ सतह पे चल सकने में सक्षम होते हैं। व्हील्ड रोबोट्स वैसे रोबोट्स जो सतह पर
व्हील्स के सहारे चलते हैं। इस तरह के रोबोट्स का बनाना, प्रोग्रामिंग करना और डिज़ाइन आसान होता है लेग्ड तुलना में, लेकिन ये सिर्फ फ्लैट सरफेस पर ही चल सकते हैं। स्विमिंग रोबोट्स। रोबोट फिश एक पानी में स्विम करने वाला रोबोट है जिसकी आकृति और तैरने का तरीका एक मछली के जैसा ही होता है। 1989 में पहले MIT यूनिवर्सिटी द्वारा स्विमिंग रोबोट्स के ऊपर रिसर्च को सबके सामने लाया था। फ्लाइंग रोबोट्स। फ्लाइंग रोबोट्स ऐसे रोबोट्स हैं जो उड़ने में सक्षम होते हैं। इसमें छोटे आकार और बिना मानव वाले रोबोट्स भी होते हैं जो कि कई सारे काम कर सकते हैं। इस तरह के रोबोट्स सर्च और रेस्क्यू मिशन में काम आते हैं। डोमेस्टिक रोबोट्स। वैसे रोबोट्स जो घर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे वैक्यूम क्लीनर्स, स्वीपर्स, कटर क्लीनर्स एक्सेट्रा। मेडिकल रोबोट्स। मेडिकल की दुनिया में इनका इस्तेमाल बहुत अहम हो चुका है। एक से एक रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल तो रोबोट की मदद से डॉक्टर रोबोटिक्स हाथों का इस्तेमाल करके ऑपरेशन भी कर रहे हैं और मेडिकल की दुनिया में ये एक क्रांति के रूप में उभरा है क्योंकि डॉक्टर दूर रहकर भी लोगों के जान बचा लेते हैं। मिलिट्री रोबोट्स। मिलिट्री में उससे किए जाने वाले रोबोट्स काफ़ी मददगार होते हैं। ये सुरक्षा के लिए भी काम में लिए जाते हैं। ये ऐसी जगहों में आसानी से जा सकते हैं जहां इंसानों का जाना मुश्किल होता है। ये किसी भी एरिया में जाकर दुश्मनों का ठिकाना ढूंढने में कारगर होते हैं। स्पेस रोबोट्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे काम रोबोट्स के सहारे ही किया जाता है। मंगल ग्रह में भी रोवर नामक रोबोट को ही भेजा गया है। इंडस्ट्रियल रोबोट। आज दुनिया के हर हिस्से में आम जिंदगी में इंसानों द्वारा ज़रूरत की इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बनाया जाता है। हर तरह की खाने की चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े, गाड़ी जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बनाई जाती है इंडस्ट्रीज़ में, और इन इंडस्ट्रीज़ में रोबोट्स का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप अलग अलग प्रकार के रोबोट के बारे में तो जान चुके होंगे। दुनिया में अलग अलग तरह के उपयोग के आधार पर रोबोट बन चुके हैं।